हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है यूनिक क्लासेस में। तो आज जैसे कि एग्ज़ाम हुआ है DSSB TCT सोशल साइंस जो फीमेल वालों का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उनका रिव्यू को लेकर मैंने यानी कि एनालाइज करने के लिए और जो कुछ क्वेश्चंस पता चले हैं वो मैं डिस्कस करूँगी आज की जो क्लास है उसमें। तो यहाँ पर जो है जो फीमेल जो जिन्होंने भी जो एग्ज़ाम दिया है उनका कहना यही था कि जो मैंने पहले एग्ज़ाम के तौर पर जो प्रिपरेशन करवाई गई थी हमारे चैनल पर, यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करवाए गए हैं, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर है वो भी करवाए गए हैं और जो मैराथन और लाइव क्लासेस हो रही थी उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे थे वो क्वेश्चंस भी उन्हें इन एग्ज़ाम्स जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें नज़र आए हैं। तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं। मोस्टली जो यहाँ पर देखा गया है कि फिर से यहाँ पर जो वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि कल का जो थर्ड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था यानी कि 9 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसमें क्या हुआ था कि जो ज्योग्राफी है उसका पोर्शन ज़्यादा आया हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आई हुई थी पर वो टफ़ था। ठीक है, इसको लेकर पूछा जा रहा है कि उन्हें कुछ फ़ायदा होगा इससे, तो जो भी है मैं उसके लिए एक डिफरेंट जो होगी वीडियो बना दूंगी। अब यहाँ पर जो है आज का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का 9 अक्टूबर को TCT सोशल साइंस का, उसका मैंने यहाँ पर रिव्यू या एनालाइज करने के लिए बनाई गई वीडियो। तो देखिए ये पता चला है कि जो क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री का उसके पेज नंबर 28 में से 3 क्वेश्चन आए हैं। तो 3 क्वेश्चन आने बहुत बड़ी बात होती है और ये जो अगर आपको पता होगा किसी को तो ये जो है आपका ये चैप्टर 1 जो है फ्रांसीसी क्रांति है। यानी कि चाहे कोई भी एग्ज़ाम हुआ है अभी तक, मेल का फीमेल के कितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं अलग अलग शिफ्ट में, उन सब में जो आपकी फ्रांसीसी क्रांति, रूसी जो क्रांति है 1857 का जो वॉर नहीं कहेंगे, जो रिवोल्ट हुआ था वो हो गया, नेपाल की क्रांति, उससे भी प्रश्न देखे गए हैं। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हो गए हैं जिनसे प्रश्न आने ही हैं। इसके साथ साथ जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें से भी कुछ प्रश्न जो हैं ऐसे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई फ्रांसीसी क्रांति को लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हैं अगर एनसीईआरटी बुक है तो पेज नंबर 28 में कौन सा टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग आया होगा, पढ़ना तो सारा ही पड़ेगा। अब यहाँ पर जो रिवोल्ट जो 1857 का है उससे भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे नज़र आए हैं और इसमें जो एक क्वेश्चन है जो मैं हमेशा आपको कवर करवाती थी कि जो 1857 का जो रिवोल्ट था कैसे शुरू हुआ था, फिर उसके बाद जो है वो दिल्ली की तरफ कैसे गए थे, मेरठ छावनी दिल्ली की तरफ कब पहुँचे थे, उसके बाद जो है दिल्ली में अपना नेतृत्व जो है उन्होंने किस दिन जो है अपना नेतृत्व बहादुर शाह जफर को दे दिया था, अपना नेता घोषित कर दिया था, ये सारी चीज़ें मैं बताती थी। तो इसमें ये पूछा गया था कि 1857 में दिल्ली जो है उसमें जो ये सैनिक थे जो विद्रोह कर रहे थे, विद्रोही दिल्ली में कब पहुंचे थे, ये क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। मुझे जो भी बात पता चली है, अगर दूसरा क्वेश्चन हो इससे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं और बाकियों को भी मदद हो जाएगी इससे। भगत सिंह को लेकर जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था कि जो भगत सिंह है उसने बॉम्ब कब फेंका था। या तो मंगल पांडे के ऊपर पूछ लिया जाता है कि जो मंगल पांडे हैं उसे उसके जो फांसी वो कब दी गई थी, इस तरीके से वो भी आपका 1857 की जो क्रांति है उसी के अंतर्गत है। भगत सिंह को लेकर ये पूछा गया कि उसने क्या है जो बॉम्ब है वो कब फेंका था, तो इस पर डाउट रहता है इस वाले क्वेश्चन पर। अब देखिए जो खिलाफत आंदोलन है उसके बारे में पूछा गया था कि ये किसने शुरू किया था, यानी किसने स्टार्ट किया था खिलाफत आंदोलन। ये आपका भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन रहे हैं उसमें से पूछा गया है आपका। अब देखिए नमक जो सत्याग्रह है उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नमक सत्याग्रह किस आंदोलन के अंदर था, यानी कि जो ये नमक सत्याग्रह है यानी कि जो सॉल्ट जो मूवमेंट हुआ था वो किसके अंदर था, किसका पार्ट था, ये पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है आपका ये प्रश्न हो गया। रोलट एक्ट को लेकर पूछा गया। देखा जाए तो मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, और हिस्ट्री के क्योंकि मेल के एग्ज़ाम ही पूछे गए थे तो काफ़ी मेरे ख्याल से ईजी रहा होगा। अब नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि मैंने पहले बता दिया जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उस पर आए हैं, रशियन रेवोल्यूशन पे आए हैं। ये टॉपिक तो आप आंख बंद करके मतलब कि पढ़ के जाने ही जाने, अगर आप बाद में भी एग्ज़ाम देंगे कोई भी जो बाद में देख रहा हो वीडियो उसके लिए है। वर्ल्ड वॉर 1 जो है उसको लेकर भी क्वेश्चन आया है और ये जो सेम क्वेश्चन है वो देखने को मिला है मेल के एग्ज़ाम में। पूछा था कि वर्ल्ड वॉर जो 2 है उसमें अमेरिका ने कब प्रवेश किया, और इससे पहले जो प्रीवियस एग्ज़ाम हो चुका है उसमें पूछा गया था, यानी कि पहले के जो एग्ज़ाम हो चुके थे 2018 वगैरह में, उसमें पूछा गया था कि वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका ने कब प्रवेश किया। तो सेम क्वेश्चन उठाकर दे दिया। तो प्रीवियस ईयर करने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे तभी होगा सब कुछ। और कैसे करने चाहिए उसको लेकर मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको टॉपिक कवर करना चाहिए, जैसे मैं प्रीवियस ईयर अपने करवाती हूँ। अब देखिए
जो मार्क्स की जो विचारधारा है उसको लेकर, समाजवादी जो विचारधारा है उसको लेकर स्टेटमेंट के क्वेश्चन, हाँ ये चीज़ देखी गई है कि स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आ रहे थे, जिसमें हमारा जो टाइम है बहुत ज़्यादा लगता है स्टेटमेंट के क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। जो थर्ड शिफ्ट का कल एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा थे, तो इसकी आप अपनी तैयारी कर रही हैं तो जैसे मैं आपके MCQs करवाती हूँ टॉपिक के बाद, तो उसमें जो है स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में मैं ऐड करती हूँ, इसीलिए किए जाते थे कि जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री में से तो इनमें से जो ये टॉपिक कॉमन टॉपिक है इनमें से तो स्टेटमेंट क्वेश्चन बन ही जाते हैं। अब पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो सिविक्स है उसको लेकर जो क्वेश्चंस हैं आपके पंचायती राज जो हो गई उस व्यवस्था से पूछा गया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, ठीक है। और ये पंचायती राज व्यवस्था का तो पहले जो कल एग्ज़ाम हुए हैं फीमेल के उसमें भी पूछा गया है। तो ये पंचायती राज और नगर निगम या यहाँ पर देखिए जो नगर निगम है यानी कि नगर पालिका भी कहा जाता है इसे, तो नगर निगम नगर पालिका, तो ये जो टॉपिक्स थे मैंने ये आपका जो लाइव क्लास ली थी 2 दिन पहले यानी कि 8 अक्टूबर को ली थी, उसमें मैंने ये चीज़ें कवर की थी। तो उसमें भी जो है मैंने बताया था कि इनसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो वही चीज़ हुई है। तो गवर्नर है उसका जो आर्टिकल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आए हुए थे, और जो नगर निगम है उस पर स्टेटमेंट को लेकर यानी कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हुए थे। 2-3 स्टेटमेंट दी जाती है फिर उसके बाद ऑप्शन होते हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इजी लगेगा। नेपाल की क्रांति से केवल और केवल एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये ध्यान रखना है आपको, यानी कि एक क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत होता है क्योंकि एक नंबर से सिलेक्शन रह जाता है, तो हमें हर एक टॉपिक कवर करना है। तो इससे आइडिया लग ही जाता है कि जो प्रीवियस ईयर के हम जब एनालाइज करते हैं तो इससे आइडिया लग जाता है कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से पर कम देना है, तो इस तरीके से। तो ये रहा था। और अगर कट ऑफ के लिए अगर आप सभी बोल रहे हैं तो हम कट ऑफ के लिए कितनी रहेगी कट ऑफ, जो संभावना है कट ऑफ रहने की उसकी जो है अलग से आपकी वीडियो आ जाएगी। तो अगर आज की जो ये क्लास है मतलब वीडियो जो है अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं जिससे उन्हें पता चल जाए, और कमेंट करके आप ये सब बता सकते हैं कि और जो क्वेश्चंस आप, क्योंकि आप सभी देकर आए हैं एग्ज़ाम तो आपको पता होगा, तो जो क्वेश्चंस आपको याद हों तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बाद में आने वाले बच्चों के लिए ईजी रहेगा। तो हम मिलेंगे जल्द ही, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।